सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी फॉस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी है। आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। आप इस कहानी को सुनने के बाद इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी प्रेम नाम की एक लड़की की है, जो एक लड़की के प्यार के चक्कर में उसने क्या क्या नहीं किया, फिर उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। आइए अब आपको प्रेम की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। प्रेम 12वीं क्लास का छात्र होता है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और प्रेम अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन प्रेम अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वह लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी प्रेम रोज़ उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। प्रेम उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना प्रेम का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते बीत गए थे, लेकिन उसे लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर निराश होकर प्रेम ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की प्रेम को नहीं देखती तो वह प्रेम के लिए बेचैन होने लगती। उसे चिंता होने लगी कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं करता है। तभी कुछ दिनों बाद प्रेम उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो प्रेम ने उससे कहा, इतने दिन मैं आपके चक्कर में आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो। तभी से तुम्हारे कॉलेज आना जाना छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर प्रेम ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम अंजलि बताया। उसके बाद प्रेम ने भी अपना नाम उसे बता दिया। प्रेम ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए अंजलि को उसी समय प्रपोज कर दिया और अंजलि उसके प्रपोजल का एक्सेप्ट भी कर लेती है। अंजलि और प्रेम का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। अंजलि और प्रेम इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ साथ डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। समय के साथ प्रेम और अंजलि का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दिनों तक एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, वे प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गई, परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया और अंजलि का सेल फ़ोन भी छीन लिया। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ अंजलि प्रेम के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर प्रेम भी अंजलि के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए भी तरस गए थे। और उधर अंजलि के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। और जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो अंजलि शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ प्रेम से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने और धमकाने लगे। अंजलि हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रहना चाहती थी। तब उसके घर वालों ने प्रेम को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो इस कारण अंजलि शादी करने को राज़ी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में प्रेम ही था। उसके बाद अंजलि ने प्रेम को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय प्रेम, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं करते थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे
आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे घर वाले, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी मजबूर अंजलि। आई लव यू प्रेम। उसके बाद प्रेम भी अंजलि के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय अंजलि, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरे साथ छोड़कर चली जाओगी क्या? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। अंजलि, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। अंजलि, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। अंजलि, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। ये मेरा आखिरी लेटर है। और अंजलि उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। अंजलि को प्रेम से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए अंजलि ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये सूचना प्रेम तक पहुंचती है। प्रेम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।